तो बंदा जो भी बाहर जाना चाहे किसी भी कंट्री में, तो ये बात ध्यान में रखे कि जब डॉलर नीचे आएगा तो आपके लिए आसानी होगी, जब डॉलर ऊपर जाएगा तो आपके लिए मुश्किल डेफिनेटली होगी, और उस मुश्किल के लिए आपने कमर कस लेनी है पहले से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर नहीं बने तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बन जाओ मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर। और बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है आप लोगों से, क्योंकि यार बहुत बेइंतहा बिजी हो गए। डेली दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस होती रहती हैं, और यार अभी भी जस्ट क्लास से आया हूँ, सर पे दर्द हो गया है। और सिर्फ एक टीचर की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी पैंट शर्ट, मतलब इस तरह की डिसेंट शर्ट और टाई लगा के फिर रही है पूरी यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक टीचर की वजह से। अगर ये ना पहनो तो यार टीचर जो है वो फिर बिठाई रखता है फजूल में 2-2 घंटे, और मार्क्स भी नहीं देता, और बड़े मसले मसाइल हैं। तो सिर्फ एक टीचर की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जो है इस किस्म के कपड़े पहन के फिर ये तुम कहोगे कि भाई किसी होटल में आ गए हो या फिर किसी की शादी में आ गए हो, सारे वेटर ही वेटर फिर रहे हैं। बहरहाल ये तो चलते ही रहता है। आज का दिन जो है अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं दोबारा ना आए यार, बड़ा ख़राब दिन गुजरा आज का। स्टार्ट हुई थी हमारी सुबह 10:30 बजे से क्लास, और डिसअपॉइंटिंग थी यार। आज सारी क्लासेस डिसअपॉइंटिंग थी, मतलब जो प्रिपेयर करके जाओ प्रैक्टिकल के लिए वो पूछती नहीं है, और फिर हाय 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 बड़ा ख़राब दिन गुजरा है आज का। रात को तकरीबन 5:30 बजे तक बैठ के हम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे। 5:30 बजे तक, रात तो नहीं उसको सुबह बोलते हैं, 5:30 बजे तक सुबह बैठ के हम पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद सोए, और उसके बाद फिर 10 बजे उठे और 10:30 बजे क्लास के लिए गए। इवन मैं तो फिर भी चलो रात को ही मैंने कंप्लीट कर ली थी पढ़ाई। हामिद तो फिर सुबह 9 बजे फिर से उठा था, वो सुबह फिर से काम के लिए बैठा था। और उसके बाद भी जो है टीचर्स नखरे करें कि ये नहीं है वो नहीं है, तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने वैसा नहीं किया। भाई हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी मेंटेलिटी होती है। जब एक चीज़ बता रहा है तुमको एक बंदा, तो पूरा सुनो ना, आधा आधा क्यों सुन रही हो उसको, क्यों हाफ में जो है जज करके, और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। नहीं यार, हम 5 मार्क्स डिजर्व करते हैं भाई। 5, हम पैदा ही 5 मार्क्स के लिए हुए हैं, हम कम मार्क्स के लिए पैदा नहीं हुए। और रशियन यार मैं तो कहता हूँ ना, हाथ उठाओ, सब मेरे साथ हाथ उठाओ। एक हाथ जो है कैमरा है और एक हाथ उठा लेता हूँ। रशियन टीचर जो है यार तकरीबन होगी 160-170 साल की होंगी, और बस खड़ूस इंतहाई इंतहाई। मतलब यार मैं क्या कहूँ, मैं उनको, एक तो इंग्लिश उनकी वीक है, बात को समझती नहीं है। अब वो बोल रही मैंने होमवर्क सेंड किया था टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोगों ने चेक किया? हाँ मैंने क्या चेक किया। अच्छा बताओ कहाँ पे होमवर्क। अब मैं बता रहा हूँ, मैं मैम को उसका मैसेज बता रहा हूँ कि मैम आपने कहा था ये लिखो, मैं ये लिख के लेके आया हूँ। मुझे कहती मोबाइल यूज़ करो। मोबाइल यूज़ क्यों कर रहे हो, मत करो मोबाइल। मैंने कहा मैम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का बता रहा हूँ कि मैसेज आपने क्या किया था। मुझे कहती है मत यूज़ करो मोबाइल, मैंने मोबाइल फेंक दिया। भाई गुस्सा आता है, सबको आता है। तो बड़ी बुरी क्लास यार। अब क्या बोल रही, अच्छा आए हो तुमने एप्रॉन पहना है ठीक है, कैप पहनी है, कुछ नहीं पहनी, कुछ नहीं पहनी, जाओ तुम एब्सेंट। अच्छा कैप भी चलो उसको छोड़ दो, तुम जो है तुमने होमवर्क जो किया है वो ठीक है। अच्छा अब कॉपी, मैं बताऊं आप लोगों को, कॉपी जो है यहाँ से कॉपी उठा के दिखाता हूँ आपको। वो क्या बोल रही हैं, इस किस्म की कॉपी या इस किस्म की कॉपी जो है, बड़ी कॉपी नहीं लेनी। अब क्यों नहीं लेनी ये उसकी मर्ज़ी है। वो क्या बोल रही है, इस किस्म की छोटी कॉपी होगी तो ही एक्सेप्टेबल होगी, वरना मुझे नहीं चाहिए कॉपी। तो भाई ये अब क्या चीज़ है, हर बंदे की राइटिंग चेंज होती है, किसी की राइटिंग छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। अब ये इसमें तुम्हारा क्या काम है, कॉपी है बस है, तुम अपना काम देखो, काम पूरा है, फाड़ में जाओ। तुम ये क्या नखरे हैं इसके भाई। कॉपी है ये वाली लो, वो वाली। अब कुछ स्टूडेंट्स के पास बड़ी कॉपी थी, उनको बोलिए तुम लोग जाओ इस तरह, बाय बाय क्लास, गो डीन ऑफिस, टेल हिम, टोल हिम, पता नहीं क्या। और एक तो टीचर को ये नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होता है और प्रीवियस क्या होता है। बार बार इन नेक्स्ट क्लास आई टेल यू, ये करो वो करो, नेक्स्ट क्लास नहीं होता, प्रीवियस क्लास होता है। यार मैं तो कहता हूँ ना कि बस, समझ रहे हो। अच्छा जी, आज जो हम बात करेंगे जिस बारे में, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बहुत थक चुका हूँ। और जो है सुबह 10 बजे से क्लासेस, तो तकरीबन अभी बज रहे हैं 5, असर के 5 बज रहे हैं।
और नमाज़ का टाइम है, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ता हूँ अभी। उसके बाद जो है एक और चीज़ बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद जो मैं आज का टॉपिक है वो बताऊँगा। आज का टॉपिक जो है मैन ये है कि यार डॉलर्स ऊपर जाता है और या नीचे आता है तो उससे हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आती है। लाइक हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आती है नहीं आती है। करेंसीज अप डाउन होती रहती हैं। डॉलर करेंसी की बात छोड़ दें, डॉलर अप डाउन, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें डॉलर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर है इस चीज़ का, तो ये बताऊँगा इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए एंड तक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात नहीं, हाँ थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। अच्छा जी, उस वक्त की बात तो ख़त्म हो गई थी। अभी जो है उस वक्त के बाद शाम की नमाज़, मतलब असर की नमाज़ के बाद 1 घंटा नींद, उसके बाद शाम की नमाज़। उसके बाद हमने ये सीन शुरू किया है कि हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ बोन्स के नाम, एनाटमी में बोन्स की एनाटमी पढ़ ली थी। उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और बाकी चीज़ें, मसल एनाटमी, नर्व एनाटमी, ये चीज़ें रह गई थी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे एक पाकिस्तानी है, एक बंदा सीनियर है हमसे, तो उसने क्लासेस स्टार्ट पहले भी की थी और अभी न्यू सेशन स्टार्ट किया है उसने। तो हमने जो है आज से वो ज्वाइन कर लिया है। सो 1.5 घंटे की क्लास हमारी वो एक्स्ट्रा होगी, लाइक 7, 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी ये क्लास होगी। और इसमें हम अपना जो है वो जो मिसिंग काम था फर्स्ट सेमेस्टर का वो हम इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट कर देंगे। ये नई बात थी। दूसरी बात, डॉलर के ऊपर जाने से हमें जो है क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पता नहीं ये डॉलर क्या मैग्नेट है इस डॉलर में, जो हर करेंसी को साथ ऊपर और नीचे लेके जाता रहता है। फिर अगर सिर्फ डॉलर ऊपर नीचे जाता हो तो सेपरेट बात थी। अब ऐसा होता है कि पहले अगर डॉलर जो था, मैं एग्जांपल दूं 220 का था, हम जब यहाँ आए थे 220 में चल रहा था डॉलर, तो घर से आते थे 70,000, ठीक हो गया। 70,000 से हम यहाँ निकालते थे, मैं 1 मिनट में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ मिल जाएगी बात। 70,000 में ये होता था, टैक्स भी उस टाइम पे जो है कम टैक्स होता था, 8%, 7.58% होता था। मैं 70,000 की एग्जांपल लेता हूँ। 70,000 कर लिए मैंने। 70,000 से मैं पहले टैक्स माइनस कर देता हूँ 8%, ठीक है, 64,400 रह गए। अब 64,400 जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 के साथ, उस वक्त था 50 में 100, तो ये बनते हैं 32,20,000। सो ऑलमोस्ट 33 लाख तक पैसे निकल आते थे। तो 33 लाख में क्या होता था कि 11-11 लाख जो है वो मैस में चले जाते थे, 11,20,000, 11,25,000 इस तरह के आसपास। तो तकरीबन 2 बंदों का 23 लाख जो है वो मैस में चले जाता था, बाकी हमारे पास पीछे 9 लाख रहते थे। उसमें जो है हम अपने खर्चे इधर उधर के, स्टेशनरी वगैरह हो गई, कुछ खाना पीना एक्स्ट्रा हो गया, लाइक बाद के टाइम पे अभी भी जो है मैस का टाइम सेम 6:30 बजे होता है, 6:30 से 7-8 बजे तक। तो बाद में जाहिर सी बात है भूख लग जाती है, तो बंदा जो है बाहर अपने लिए कुछ साथ लेकर आ ही जाता है, इस किस्म की चीज़ें, ठीक हो गया। अब जो है इस टाइम पे घर से अभी तो मैं 80,000 की एग्जांपल लेता हूँ, 80,000 आते हैं, ठीक है। 80,000 में अभी 10% टैक्स कटिंग होती है, 10% टैक्स कटिंग हो गई, ये मैंने निकाल दिया। अब 8,000 कट हो गए, 72,000 रुपये रह गए। 72,000 में पता नहीं इन लोगों ने नई गेम निकाली है, एफएक्स ट्रेड एडजस्टमेंट। तो अगर मैं 43,000 में से लास्ट मंथ की बात करूँ, 43,000 में से 14,000 टैक्स एफएक्स रेट पे कटिंग हुई थी, एफएक्स रेट एडजस्टमेंट हुई थी। मैंने बताया था आपको कि यहाँ हमारी एक कुलीग है तो उसके घर से पैसे आए थे तो उसकी कटिंग हो गई थी। अगर मैं 80,000 पे हिसाब लगाऊं तो ऑलमोस्ट 14 और 25,000 कर लेते हैं। 25,000, 80,000 में से अगर 25,000 फॉर एग्जांपल कट हो जाए और 8,000 टैक्स कट हो जाए तो 25 और 8 33,000 रुपये तो सिंपली गए, पीछे रह गए 43,000। अब 43,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 40 से, इस टाइम पे सोम जो चल रहा है वो 40 में चल रहा है, तो यहाँ आते हैं 17,20,000। तो मतलब 17,20,000 रुपये बचेंगे हमारे पास। स्टार्ट में हमारे पास कितने बचते थे, खाने वगैरह के अलावा हमारे पास 9 लाख बचते थे। अब यहाँ पे हमने अपार्टमेंट का रेंट भी देना होता है, साथ जो है अपने लिए खाने पीने की चीज़ें भी लानी होती हैं, वो सब कुछ होता है। उसके अलावा जो और ख़र्चे होते हैं, बाकी हॉस्पिटल जाना हो गया, कभी दूर हॉस्पिटल से, जाहिर बात जो नज़दीक होते हैं वो तो हम पैदल चले जाते हैं, जो दूर होते हैं
तो वहाँ हम एक तरफ इस तरह करते हैं, एक तरफ से टैक्सी में चले जाते हैं, दूसरी तरफ से हम पैदल आ जाते हैं। और टाइम की मुनासिबत को देखते हैं, अगर सुबह जो है जल्दी जाना होता है तो हम पैदल नहीं जा सकते, टैक्सी में चले जाते हैं। अगर सेकंड टाइम जो है जाना होता है तो हम फिर पैदल चल जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं, स्टेशनरी हो गई या फिर और ऊपर नीचे हो जाता है यार, निकल आते हैं, बीच बीच से चीज़ें निकल ही आती हैं। इंसान ने किस टाइम बाहर खाने का मूड बन गया, मन में एक बार हम जाती हैं वैसे भी, तो ये चीज़ें सब इसमें इंक्लूड हैं। अब 17,20,000 मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, 17,20,000 आ रहे हैं इस टाइम पे। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बंदे की बात करूँ, मैं अपनी बात छोड़ लेता हूँ, एक नॉर्मल बंदे की मैं बात करता हूँ, जैसे उसको 40,000 पहले भी आते थे, 40,000 अभी भी आते हैं। तो 40,000 में से जो है पहले उसको बचते थे, 40,000 में से 8% कटिंग हो जाती थी। तो 40,000 पे मैं कटिंग कर रहा हूँ 8%, तो 36,800 रुपये बन गए। अब ये 36,800 रुपये जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 के साथ, तो 18,40,000 एक बंदे के लिए मेरे हिसाब से इनाफ है। बंदा गुजारा हो जाता है यार, गुजारा अगर करे बंदा तो गुजारा हो जाता है। 18,40,000 यहाँ के सोम। यार मैं सच बताऊँ ना, तो पाकिस्तान के 1000 का नोट और यहाँ के 1 लाख का नोट, यहाँ के 1 लाख का नोट आप तोड़वाएंगे, आप यकीन मानो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गए बाकी पैसे, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल बरकत ही नहीं है यार पैसों में, पता नहीं क्या अजीब सिस्टम है। अब वही 40,000 जो है आ रहे हैं, ठीक है, 10% मैंने कटिंग कर दी इस पर, 10% कटिंग होगी, 4,000 कटिंग होगी, 36,000 रहेगी। FX रेट साइड पे करते हैं, उसको नहीं बीच में लाते। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, तो पहले जो पैसे 18,20,000 या कितने भी बनते थे, अभी वो जो है वो 14 लाख पे आ गया वो डिजिट, तो 4-4.5 लाख ये आ गए। अब ये अगर पाकिस्तानी हिसाब में मैं बताऊं, तो पाकिस्तानी हिसाब में ऑलमोस्ट 12,000 रुपये जो है, ऑलमोस्ट 12,000 रुपये की कमी आ गई। लाइक अगर मैं बताऊं, पहले सोम जितने का था, डॉलर अगर 220 का था, 220 टू 30 की रेंज में चल रहा था, सोम 50 का था। अब डॉलर 280 की रेंज में चल रहा है, सोम 40 में है। पहले 40 आते थे घर से, एक बंदे की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, घर से 40 आ रहे हैं, उसको पीछे बच रहे हैं यहाँ पे 18 लाख, कुछ ऊपर 18 लाख, वही 40,000 आ रहे हैं इस टाइम पे, अब बच रहे हैं 14 लाख। तो यार ये जो 4 लाख की गेम है ना, ये तकरीबन 11 लाख 12 लाख, सॉरी पाकिस्तानी 11,000 12,000 तक पहुंच जाती है। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर पाकिस्तानी 52,000 रुपए आएंगे तब इस बंदे के 18 लाख पूरे होंगे, उसके अलावा इसके 18 लाख नहीं पूरे होंगे। तो हम जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर उज़्बेकिस्तान में है, किर्गिस्तान में, जहाँ जहाँ है, अब हर जाहिर सी बात है हर बंदे की फैमिली जो सिचुएशन है वो सेम नहीं होती। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि हिसाब के पैसे होते हैं, कुछ सैलरीज होती हैं, कुछ जो बंदे बिजनेस करते हैं ज़्यादा उनकी जो है इनकम जो है थोड़ी स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू जॉब वाले लोगों की। तो वो जो है वो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर जो जॉब वाले लोग होते हैं जिनकी फिक्स सैलरीज होती हैं, उनके लिए यार ये सब मैनेज करना बहुत बेइंतहाई मुश्किल हो जाता है। सो ये जो है ये हमारे लिए बहुत जो है नुकसान वाली बात है, बाहर जो है पढ़ना और फिर डॉलर के साथ अपनी करेंसी को कंपेयर करना और उस मुल्क की करेंसी के साथ कंपेयर करना। तो यार मुझे नहीं समझ आती कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, या ओवरकम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। हम सिर्फ यार बोलें भी तो हम तो किसको बोलें, कौन सा हुक्मरान ठीक है हमारे मुल्क का, किसने निज़ाम ठीक करने की कोशिश की है, नहीं बोल सकते कुछ भी। बहरहाल जो गुजर रहा है हम पे वो हम सख्ती गुजार लेते हैं। आप यकीन मानो हम घर वालों को कभी ये नहीं बोलते कि यार इस टाइम पे हमारे हालात, ऐसे टाइम भी आया है, ऐसा टाइम कि हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते, पर फिर भी हम स्टिल घर वालों को कुछ नहीं बोलते। हम बिल्कुल, घर वाले हमसे पूछते हैं पैसे हैं, हम बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है घर वाले नहीं पूछते, बिल्कुल पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं यार पैसे हैं, ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, हम बोल सकते हैं कि यार इस तरह ये मसले, पर नहीं, हमें एहसास है हर चीज़ का और हर बंदे को होता है एहसास, अपने घर का पता होता है सबको, तो नहीं मुनासिब नहीं लगता, कैसे घर वालों को बोलोगे। अब ऑलरेडी जो है अपनी सैलरीज में से आधे से ज़्यादा हिस्सा वो यहाँ भेज रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम उनको बोलें कि भाई यहाँ पे पैसे कम है, और ऊपर से फिर हर सेमेस्टर की फ़ीस भी, और यहाँ रजिस्ट्रेशन और वीज़ा और हर चीज़ अलग अलग। सो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है।
अल्लाह ताला के लिए आसान है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही करेंगे हमारे लिए आसान। तो बस यही थी आज की वीडियो। हमें बहुत सारी मुश्किलात है यहाँ पे। तो बंदा जो भी बाहर जाना चाहे किसी भी कंट्री में, तो ये बात ध्यान में रखे कि जब डॉलर नीचे आएगा तो आपके लिए आसानी होगी, जब डॉलर ऊपर जाएगा तो आपके लिए मुश्किल डेफिनेटली होगी, और उस मुश्किल के लिए आपने कमर कस लेनी है पहले से। हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। इंशाल्लाह आसानी होगी, आज नहीं तो कल। रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बेहतर होगा कल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को। आप लोग का कुछ नहीं जाता, हमारा फ़ायदा हो जाता है इसमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।